नमस्कार। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा का चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। 3 उम्मीदवारों ने नामांकन फाइल किया था। 2 उम्मीदवार के नामांकन पत्र को सही पाया गया, लेकिन एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र को होल्ड पर रख दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैजनाथ राम और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा के नामांकन पत्र को सही पाया गया, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और भाजपा समर्थित उम्मीदवार जो परिमल नाथवानी थे, उनके नामांकन पत्र में कई त्रुटियां पाई गई और उसके बाद उनके नामांकन पत्र को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। कल 11 बजे तक इस मामले में उनसे जवाब मांगा गया है और उसके बाद फिर इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के विधायक बिक्सल कोंगाड़ी ने इस संबंध में विधानसभा के जो सचिव हैं उन्हें एक पत्र लिखा है और बताया है कि आखिर उनके नामांकन पत्र में क्या कुछ गड़बड़ियां हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। परिमल नाथवानी बिक्सल कोंगाड़ी ने जो लिखा है उसके विषय में लिखा है कि स्क्रूटनी के दौरान प्राप्त आपत्ति के संबंध में बिक्सल कोंगाड़ी जो पत्र लिखे और उसके बाद सचिव ने जो पत्र लिखा है परिमल नाथवानी को, वो पत्र हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सूचित करना है कि राज्यसभा का द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के लिए आज दिनांक 9/6/2026 को स्क्रूटनी के दौरान एक अभ्यर्थी श्री प्रणव झा के प्रस्तावक नमन बिक्सल कोंगाड़ी एवं उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा कुछ आपत्तियां दर्ज की गई है, जिसके संबंध में आप दिनांक 10/6/2026 को सुबह 11 बजे के पहले आपत्तियों के कंडिकावार अपना पक्ष निम्नलिखित रूप से निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। आपके द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र संख्या 5 एवं 6 दिनांक 10/6/2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित रखी जाती है। मतलब उनका जो नॉमिनेशन पत्र है उसे होल्ड पर रखा जाता है। इस संबंध में आप स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक, अधिकृत व्यक्ति उपस्थित होकर आपत्तियों का निराकरण करें, ये पत्र लिखा गया है। और इस वक्त जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 6 बजने वाले हैं, 15 मिनट सिर्फ बचा हुआ है, 5:45 हो रहे हैं और हमारे पीछे आप देखिए कि यही विधानसभा है और इसके अंदर अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी अंदर ही हैं वो, और भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल मौजूद हैं। कई वकीलों की टीम अंदर बैठी हुई है और लगातार विमर्श हो रहा है और जो जवाब देने के लिए कहा गया है कि सुबह 11 बजे से पहले उस जवाब को शायद तैयार किया जा रहा है और उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो अगर जवाब से संतुष्ट होते हैं तब इनके नामांकन पत्र को वैध माना जाएगा। नहीं अगर हुआ तो फिर हो सकता है कि इनके नामांकन पत्र को रद्द भी कर दिया जाए। अगर रद्द कर दिया गया फिर नॉमिनेशन वापस लेने के डेट के बाद कभी भी जो 2 उम्मीदवार बचेंगे उन्हें जीत घोषित कर दिया जाएगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, क्या माना जाए कि अब चुनाव नहीं होंगे? नहीं, अभी ऐसा मानना मतलब जल्दबाजी। ये है कि इनका नॉमिनेशन वैध पाया जाएगा या अवैध? जो इसमें पत्र में लिखा गया है उसमें जो संख्या बताया गया, 3 बड़े कारण जो बताए गए हैं वो क्या हैं? 3 बड़े कारण। पहला तो ये कारण है कि नामांकन पत्र में अलग अलग कॉलम होता है। कोई व्यक्तिगत होता है, फिर पारिवारिक सदस्यों के बारे में होता है, संपत्ति के बारे में होता है, उनके विरुद्ध क्राइम है सज़ा हुई है उसके बारे में होता है। तो 3 मुख्य आपत्तियां हैं। पहला ये है कि क्या कहीं पर परिमल नाथवानी उनका नाम लिखा हुआ है, कहीं पर नाथवानी परिमल लिखा हुआ है। एक आपत्ति ये है। दूसरी आपत्ति ये है कि अनडिवाइडेड फैमिली जो उनका पूरा परिवार है उसमें जो एक कॉलम है वो गायब है। मतलब परिमल नाथवानी ने सिर्फ अपने और अपनी पत्नी के बारे में ही जानकारी दी है, उनका जो पुत्र हैं या और भी अनडिवाइडेड परिवार वाला जो कॉलम है वो गायब है। तीसरा जो है वो क्राइम से जुड़ा हुआ है। नामांकन पत्र में किसी भी प्रत्याशी के विरुद्ध जो कोई सजा हुई है या मुकदमा चल रहा, आपराधिक मामला है, वो जो कॉलम है उसमें त्रुटि है। तो ये तीनों को लेके जैसा कि आप पढ़ रहे थे, जो रिटर्निंग अफसर रंजीत कुमार ने परिमल नाथवानी को पत्र लिखकर बाज़ाब्ता आधिकारिक रूप से उसकी आपत्ति का निराकरण के बारे में प्रमाण मांगा है, जो कल 11 बजे तक उनको देना है। अब 11 बजे तक वो दे देंगे
बताएंगे जो ये गलत नहीं है या ये मतलब आप जो आपत्ति है वो सही नहीं है, उसके बाद रिटर्निंग अफसर का विशेषाधिकार होता है और वो अंतिम निर्णय लेंगे। मतलब कल 11 बजे से पहले कुछ भी फैसला नहीं हो सकता? हाँ, उसके पहले तो अब चूंकि अब लिखित रूप में टाइम बाउंड है, रिटर्निंग अफसर वो खुद लिख रहे हैं जो आप 11 बजे तक दें, तो 11 बजे तक हो सकता है जो अभी उनके जैसा कि आप बता ही रहे थे कि नाथवानी की पूरी टीम जो है, वकीलों की टीम है, विशेषज्ञों की टीम है, वो जो आपत्ति दर्ज है उस पर विचार विमर्श मंथन पूरा हो रहा है और उस मंथन के बाद वो जवाब तैयार करके संभव है आज दे दें, नहीं तो कल सुबह भी अगर उनको लगेगा कि जो नहीं हमको और भी दिल्ली के कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का राय लेनी चाहिए इस मामले में, तो वो रात में लेंगे। कल भी अभी अंदर बैठ के वो क्या कर रहे हैं, जवाब तैयार कर रहे हैं? हाँ, मत उनकी टीम है, हम तो देखे हैं जो हाँ वकील हैं, कई वकील हैं, विधायक हैं नवीन जायसवाल है, तो उसका वो जवाब सिलसिलेवार कंडिकावार जैसा लिखा गया है उसका जवाब तैयार कराने में लगे हैं। मतलब अब कल जो भी फैसला होगा वो कल होगा। अब सब कुछ रिटर्निंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है या फिर ये जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर बने हैं उनसे भी राय मशवरा हो सकता है? फैसला तो अंतिम रिटर्निंग अफसर का होगा, लेकिन रिटर्निंग अफसर को यह विशेषाधिकार है कि जो आपत्ति है उस पर अगर उनको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो वो निर्वाचन आयोग से सलाह मांग सकते हैं। जो इस तरह का जो आपत्ति है उसमें निर्वाचन आयोग का जो नियम कानून है वो क्या कहता है और हमको क्या निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेंगे रिटर्निंग अफसर, लेकिन अपनी जानकारी के लिए वो निर्वाचन आयोग से तकनीकी रूप से समझने के लिए भेज सकते हैं। निश्चित तक क्या भेजे हैं ये थी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से सलाह मांगा है, मंतव्य मांगा है। बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग से जो है मंतव्य मांगा गया है। अब उसके बाद फिर आगे कल 11 बजे जब इनका जवाब मिल जाएगा और मंतव्य आ जाएगा और दोनों को पढ़ने देखने समझने के बाद राय लेने के बाद और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर फैसला लेंगे और ये तय होगा कि परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन बचेगा या फिर नहीं। अगर नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी और उसके बाद चुनाव होने की भी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि 3 ही प्रत्याशी मैदान में हैं, 2 सीट के लिए चुनाव होने हैं, फिर 2 ही उम्मीदवार बचेंगे और निर्विरोध उन्हें जो है विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वहाँ तक स्थिति पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने कल 11 बजे तक का समय दिया है, उससे पहले जवाब देने के लिए कहा है और जवाब से अगर रिटर्निंग ऑफिसर संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर वो फैसला लेंगे और फैसला लेने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो अब कल तक का सबको इंतजार करना होगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in